यस, क्लास 7। तो आज हम लोग अपने महाभारत की पुस्तक से पाठ 6 कुंती पढ़ेंगे। तो आइए बच्चों, पहले हम इस पाठ के बारे में जान लेते हैं। बच्चों, इस पाठ में श्री कृष्ण के पितामह शूरसेन यदुवंश के प्रसिद्ध राजा थे। उनकी कन्या का नाम था पृथा। उसके रूप और गुणों की चर्चा, यानी कि वो इतनी सुंदर थी कि उसके रूप और गुणों की चर्चा पूरे दूर दूर तक फैली हुई थी। और शूरसेन के फुफेरे भाई थे कुंती भोज। उनके कोई संतान नहीं थी। शूरसेन ने अपनी पुत्री पृथा को अपने फुफेरे भाई को गोद दे दिया। कुंती भोज के यहाँ पृथा का नाम कुंती पड़ गया। मतलब जब वो फुफेरे भाई जो कुंती भोज थे, उन्होंने जब गोद दे लिया पृथा को, तो वहां पर उनका नाम कुंती पड़ गया था। एक बार कुंती भोज के घर दुर्वासा ऋषि आए। जो कुंती भोज थे, उनके घर दुर्वासा ऋषि आए। तरुणी कुंती ने उनकी खूब सेवा की। मतलब जो कुंती थी वो थोड़ी बड़ी हो गई थी, और उन्होंने उस दुर्वासा ऋषि की खूब अच्छे से सेवा सत्कार किया उनका, है ना। ऋषि उनसे प्रसन्न होकर कुंती को वरदान दिया कि तुम किसी भी देवता का अगर ध्यान करके उनको बुलाना चाहोगी तो वो तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएंगे और अपने सामान्य तेजस्वी पुत्र भी तुम्हें प्रदान करेंगे। कुंती ने सूर्य का ध्यान किया, अतः उसे सूर्य के समान तेजस्वी एवं सुंदर बालक को जन्म दिया, जो जन्म से ही कवच और कुंडल कवच और कुंडल से सुशोभित था। यही बालक आगे चलकर कर्ण के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कुंती ने लोक निंदा के कारण अपने बच्चे को एक पेटी में बंद करके गंगा की धारा में बहा दिया, क्योंकि कुंती उस समय जो है उनका विवाह नहीं हुआ था। उन्होंने तो दुर्वासा ऋषि के दिए हुए मंत्र को देखने के लिए ऐसा किया था और उनके पुत्र की प्राप्ति हो गई। तो उन्हें लगा कि लोक लाज से छुपने के लिए उन्होंने अपने पुत्र को गंगा की धारा में बहा दिया। और अधीरथ की नजर उस बालक पर पड़ी। वह निसंतान था, मतलब उसके कोई संतान नहीं थी। इस वजह से वह उस सुंदर बालक को पाकर बहुत खुश हुआ कि अरे इतना बढ़िया सुंदर बालक मुझे मिल गया, मेरे तो कोई संतान नहीं थी। इस तरह से सूर्य पुत्र कर्ण का लालन पालन सारथी नामक एक अधीरथ के घर में होने लगा। कुंती जब विवाह के योग हुई तो उसका स्वयंवर किया गया। अब कुंती का इधर विवाह की तैयारी हुई भाई, जब वो बड़ी हुई थोड़ी और, तो उनका जो है स्वयंवर की तैयारी हुई। इस स्वयंवर में देश विदेश के राजा आए थे। हस्तिनापुर के राजा पांडु भी उस स्वयंवर में आए हुए थे। कुंती ने उन्हीं के गले में वरमाला डाल दिया। महाराज पांडु कुंती से विवाह करके हस्तिनापुर आ गए। उन दिनों राजवंशों में एक से अधिक विवाह करने की प्रथा थी। उस समय क्या था बच्चों, राजाओं महाराजाओं के उसमें कि एक से ज्यादा विवाह वो कर सकते थे। अतः भीष्म की सलाह से महाराज पांडु ने माद्र राज की कन्या माद्री से भी विवाह कर लिया। अब उन दिनों एक से ज्यादा विवाह करने की प्रथा थी। इस वजह से पितामह भीष्म जो हस्तिनापुर की देख रेख करने वाले थे, उनकी आज्ञा से उन्होंने माद्री नरेश की पुत्री माद्री से भी विवाह कर लिया। एक दिन महाराज पांडु वन में शिकार खेलने के लिए गए। वहीं हिरण के रूप में विचरण कर रहे एक ऋषि दंपति को उन्होंने अज्ञानतावश बाण से मार दिया। मतलब उन्होंने देखा कि एक हिरण वन में घूम रहा है और उनको पता नहीं था कि ये जो है एक ऋषि दंपति है, मतलब पति पत्नी है ये दोनों, और वो हिरण का रूप बन करके घूम रहे थे। और पांडु को लगा कि ये हिरण है। उन्होंने अज्ञानतावश उनको तीर चला दिया, बाण से मार दिया। ऋषि ने मरते मरते पांडु को श्राप दे दिया। पांडु श्राप से काफी दुखी हो गए। मतलब उस ऋषि ने उनको श्राप दिया और उनके इस श्राप से जो है पांडु बहुत दुखी हो गए। वापस आकर राज्य का काम जो है पितामह भीष्म तथा विदुर को सौंप अपनी पत्नियों के साथ वन में चले गए। और जब वापस शिकार खेल करके वापस आए तो उनका मन थोड़ा दुखी हो गया और उन्होंने जो है अपना राज्यपाठ जो था वो पितामह भीष्म के और विदुर के हवाले करके अपनी दोनों पत्नियों को साथ में लेकर, कुंती और माद्री को साथ में लेकर वो वन में चले गए। वहां ब्रह्मचारी जैसा जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन कुंती ने विवाह के पूर्व दुर्वासा ऋषि से मिले वरदान की चर्चा पांडु से की कि अब देखो वो पांडु से विवाह के बाद कुंती के कोई पुत्र नहीं था, माद्री के भी कोई पुत्र नहीं था।
तो उनको लगा कि हमारा राज्य कौन चलाएगा। तो कुंती ने पांडु को ये बात बताई कि जब मैं छोटी थी तो मेरे घर एक दुर्वासा ऋषि आए थे, उन्होंने मुझे इस तरह का जो है एक आशीर्वाद दिया था। ये बात उनको बताई, पांडु से चर्चा की। पांडु ने के अनुरोध से कुंती और माद्री ने देवताओं के अनुग्रह से 5 पांडवों को जन्म दिया। अब पांडु ने कहा कि ठीक है, तुम लोग जो है देवताओं का आह्वान करो और पुत्र की प्राप्ति करो। इस तरह से 3 पुत्र जो है कुंती ने जन्म दिए। किन किन का? युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम भीम और और अर्जुन। अर्जुन। हाँ, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन को जो है कुंती ने जन्म दिया, और नकुल और सहदेव को माद्री ने जन्म दिया। पांडु अपने 5 पुत्रों तथा पत्नियों के साथ कई वर्ष तक वन में ही रहे। वो बच्चे जब हुए तो वो छोटे से बड़े हो गए और अपनी पत्नी के साथ वो वन में ही रहे। एक दिन महाराज पांडु माद्री के साथ प्रकृति का आनंद ले रहे थे। मतलब जो वन में तो प्रकृति होती है और तो कुछ होता नहीं है। तभी ऋषि के श्राप का असर हुआ और उनकी मृत्यु हो गई। माद्री ने स्वयं को पति की मौत का कारण समझा कि शायद मेरी वजह से जो है मेरे पति पांडु का की मृत्यु हुई है, तो उन्होंने भी उन्हीं के साथ मरना उचित समझा। वो भी उनके साथ ही मर गई। इस घटना से कुंती और 5 पांडव काफी दुखी हुए। जो 5 पांडव थे, 3 कुंती के पुत्र, 2 माद्री के पुत्र, और खुद कुंती बची और तो कोई था नहीं। वो बहुत दुखी हुए और हस्तिनापुर पितामह भीष्म के पास लौट आए कि अब अकेले वन में बच्चों को लेकर रहना मुश्किल है। इसलिए कुंती 5 पुत्रों को लेकर हस्तिनापुर लौट आई पितामह भीष्म के पास। उस समय युधिष्ठिर की जो आयु थी, उम्र थी, वो 16 वर्ष की थी। अपने पोते की मृत्यु पर सत्यवती काफी दुखी हुई। पांडु जो थे वो सत्यवती के पोते थे ना, विचित्रवीर्य के पुत्र थे ना वो। तो पांडु और वो अपने पोते की मृत्यु की समाचार सुनकर सत्यवती जो थी वो काफी दुखी हुई। अतः वे अपनी दोनों विधवा पुत्र वधुओं को लेकर वन में चली गईं। वो जो है अपनी दोनों विधवा पुत्र वधु, उनके दोनों पुत्र वधु कौन कौन से थे? सत्यवती की पुत्र वधु कौन कौन सी थी? अंबा और अंबालिका। अंबा और अंबालिका दोनों पुत्र वधुओं को लेकर वन में चली गई। और कुछ दिन तपस्या करने के बाद तीनों की वहीं पर मृत्यु हो गई। यानी सत्यवती और उनकी जो पुत्र वधुएं थी, अंबा और अंबालिका, उनकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार से जो है कुंती पाठ का ये सारांश था। तो अब आप इसकी रीडिंग करेंगे। चलिए स्टार्ट करिए रीडिंग। Ma'am, may I read the Avda? Yes, one Sarma. यस मैम। हाँ, स्टार्ट करिए। ओके मैम। पाठ 6, कुंती। यदुवंश के प्रसिद्ध राजा शूरसेन श्री कृष्ण के पितामह थे। इनकी प्रथा नाम की कन्या थी। उसके रूप और गुणों की कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी। शूरसेन के फुफेरे भाई कुंती भोज के कोई संतान न थी। शूरसेन ने कुंती भोज को वचन दिया था कि उनकी जो पहली संतान होगी उसे कुंती भोज को गोद दे देंगे। उसी के अनुसार शूरसेन ने कुंती भोज को प्रथा गोद दे दी। कुंती भोज के यहाँ आने पर प्रथा का नाम कुंती पड़ गया। कुंती के बचपन में ऋषि दुर्वासा एक बार कुंती भोज के यहाँ पधारे। कुंती ने 1 वर्ष तक बड़ी सावधानी व सहनशीलता के साथ उनकी सेवा शुश्रूषा की। उसकी सेवा टहल से दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हुए और उसे उपदेश दिया और बोले, कुंती भोज कन्या, तुम किसी भी देवता का ध्यान करोगी तो वह अपने ही समान एक तेजस्वी पुत्र तुम्हें दे देंगे, तुम्हें प्रदान करेंगे। इस प्रकार सूर्य के संयोग से कुमारी कुंती ने सूर्य के समान तेजस्वी एवं सुंदर बालक को जन्म दिया। जन्मजात कवच और कुंडलों से शोभित वही बालक आगे चलकर शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ कर्ण के नाम से विख्यात हुआ। लेकिन अब कुंती को लोक निंदा का डर हुआ। उसने बच्चे को छोड़ देना ही उचित समझा। इसलिए बच्चे को एक पेटी में बड़ी सावधानी के साथ बंद करके उसे गंगा की धारा में बहा दिया। बहुत आगे जाकर अधिरथ नाम के एक सारथी की नजर उस पर पड़ी।
उसने पेटी निकाली और खोलकर देखा तो उसमें एक सुंदर बच्चा सोता हुआ मिला। अधीरथ न संतान थी, निसंतान था। बालक को पाकर वह बड़ा प्रसन्न हुआ। सूर्यपुत्र कर्ण इस तरह एक सारथी के घर पलने लगे। यस बेटा, वेट। नेक्स्ट वेदिका विनोद। वेदिका विनोद। वेदिका, आप सुनते नहीं हो बेटा। अभिज्ञान फियोना, पढ़ो आप। मुकुल जैन, आप पढ़िए बेटा। हाँ जिक्रा, आप पढ़ो। जिक्रा पढ़ो आप आगे, कंटिन्यू करो जिक्रा। ओके मैम। इधर कुंती विवाह के योग्य हुई। राजा कुंती भोज ने उसका स्वयंवर रचा। स्वयंवर हाँ बोलो। उसके विवाह कर स्वयंवर। हाँ, उससे विवाह करने की इच्छा से देश विदेश के अनेक राजकुमार स्वयंवर में आए। हस्तिनापुर के राजा पांडु भी स्वयंवर में शरीक हुए थे। कुंती ने उनके गले में वरमाला डाल दी। महाराज पांडु का कुंती से ब्याह हो गया और वह कुंती सहित हस्तिनापुर लौट आए। उन दिन राजवंशों में एक ही अधिक ब्याह करने की प्रथा प्रचलित थी। इसी रिवाज के अनुसार पितामह भीष्म की सलाह से महाराज पांडु ने मद्राज की कन्या माद्री से भी ब्याह कर लिया। एक दिन महाराज पांडु वन में शिकार खेलने गए। वह जंगल में हिरण के रूप में एक ऋषि दंपति भी विहार कर रहे थे। पांडवों ने अपना तीर से हिरण को मार गिराया। उनको यह पता नहीं था कि ये ऋषि दंपति है। ऋषि ने मरते मरते पांडवों को श्राप दिया। ऋषि के शाप से पांडवों को बड़ा दुख हुआ। साथ ही वह अपनी भूल से खिन्न होकर नगर को लौट और पितामह भीष्म तथा विदुर को राज्य का भार सौंपकर अपनी पत्नियों के साथ वन में चले गए और वहां पर ब्रह्मचारी जैसा जीवन व्यतीत करने लगे। कुंती ने देखा कि महाराज को संतान लालसा तो है, लेकिन ऋषि के शापवास वह संतानोत्पत्ति नहीं कर सकते थे। अतः उसने विवाह से पूर्ण व्यवस्था ऋषि से पाए वरदानों का पांडवों से जिक्र किया। वेट नेक्स्ट बच्चा, नेक्स्ट रेज योर हैंड। हाँ बोलो अन्या। अभिज्ञान एक मिनट, इसके बाद अभिज्ञान पढ़ेगा। पढ़ो। उनकी प्रार्थना से कुंती और माद्री ने देवताओं की अनुकंपा से 5 पांडवों को जन्म दिया। वन में ही 5 बालकों का जन्म हुआ और वही तपस्वियों के साथ बड़े होने लगे। अपनी दोनों पत्नियों और पुत्रों के साथ महाराज पांडु कई साल वन में रहे। बसंत ऋतु का आगमन समस्त वन आनंद में ओत-प्रोत हुआ सा प्रतीत हो रहा था। महाराज पांडु माद्री के साथ प्रकृति की इस अतुलनीय सुषमा को निहार रहे थे। ऋषि के श्राप का प्रभाव हो गया। उसी समय उनकी मृत्यु हो गई। माद्री के दुख की कोई सीमा न रही। पति परमेश्वर की मृत्यु का वह कारण बनी। यह मान पांडु के साथ वह भी मृत्यु लोक चली गई। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना से कुंती और 5 पांडवों के शोक की सीमा न रही। किंतु वन में ऋषि मुनियों ने बहुत समझा बुझाकर उनको शांत किया।
और उन्हें हस्तिनापुर ले जाकर पितामह भीष्म के हवाले किया। युधिष्ठिर की आयु उस समय लगभग 16 साल की थी। हस्तिनापुर की प्रजा ने जब ऋषियों से सुना कि वन में पांडु परलोक सिधार गए तो उनके शोक की सीमा न रही। पोते की अकाल मौत पर शोक करती हुई सत्यवती अपनी दोनों विधवा पुत्र वधू अंबिका और अंबालिका को साथ लेकर जंगल में चली गई। तीनों वृद्धाएं कुछ समय तपस्या करती रही और बाद में स्वर्ग सिधार गई। अपने कुल में जो छल प्रपंच तथा अन्याय होने वाले थे उन्हें न देखना ही शायद उन्होंने उचित समझा। देखा आपने ये कहानी कि किस प्रकार से कुंती जो थी वो सूरसेन यदुवंश के प्रसिद्ध राजा की पुत्री थी, पर उन्होंने अपने फुफेरे भाई से बात की थी कि मैं जो भी मेरी पहली संतान होगी वो मैं आपको दे दूंगा। और उन्होंने इस प्रकार से कुंती भोज जो उनके फुफेरे भाई थे उनको अपनी कन्या प्रथा को दे दिया। और कुंती भोज के यहाँ जब वो गोद ले ली गई तो उनका नाम वहां पर आगे चल के प्रथा की जगह पर कुंती हो गया। और यही कुंती जो है जब थोड़ी बड़ी हुई तो कुंती भोज के यहाँ एक दुर्वासा ऋषि आए जो उन्होंने उनकी सेवा सत्कार को देख करके बड़े प्रसन्न हुए, उनको आशीर्वाद दिया कि तुम्हें जो है किसी भी देवता को जो आंखें बंद करके उनको याद करोगी तो वो तुम्हारे सामने प्रकट होकर अपने ही समान तेजस्वी पुत्र तुम्हें प्रदान कर सकते हैं। अब उस समय प्रथा जो थी यानी कुंती, उनकी उम्र छोटी थी, उन्होंने ऋषि के द्वारा दिया हुआ जो वो आशीर्वाद था उसको उन्होंने सोचा कि मैं करके देखती हूँ। उन्होंने जैसे ही सूर्य देवता का आह्वान किया, सूर्य देव प्रकट हुए और आयुष्मान कह के चले गए। उनके आशीर्वाद से उनको कर्ण नामक पुत्र मतलब प्राप्त हुए, जो कि जन्म से ही कान में कुंडल और कवच पहने हुए थे, बड़े ही तेजस्वी थे। पर कुंती उस समय छोटी थी, लोकलाज की चिंता से उन्होंने अपने पुत्र कर्ण को एक पेटी में बंद करके गंगा में प्रवाहित कर दिया। और वो पेटी बहते हुए जो है हस्तिनापुर के नजदीक पहुंची और वहां पर उस नदी गंगा नदी से उन्होंने अधिरथ नाम के एक सारथी ने देखा कि इस पेटी में क्या है। जब खोल के देखा तो उसमें एक बड़ा ही सुंदर बालक सोया हुआ देखा। उन्होंने वो पहले से ही उनके कोई संतान नहीं थी, जिस बात से वो अधिरथ बड़े दुखी रहते थे। उनको एकाएक इतना सुंदर जब बालक मिला तो वो बड़े खुश हुए और उसको उठा करके अपने घर ले आए और अपनी पत्नी को दिया। दोनों सारथी दंपत्ति जो है दोनों ने मिलकर कर्ण का पालन पोषण किया। तो इस प्रकार एक सूर्य पुत्र होने के बावजूद कर्ण का पालन पोषण अधिरथ नामक सारथी के घर में हुआ। इधर जब थोड़ी सी कुंती बड़ी हुई तो उनके विवाह के लिए एक स्वयंवर की रचना की गई। कुंती भोज ने स्वयंवर की रचना की, वहां पर और देश विदेश अनेक राजा महाराजा वहां पर पधारे और उसमें हस्तिनापुर के जो राजा पांडु थे वो भी पहुंचे हुए थे। तो कुंती ने पांडु के गले में अपनी वरमाला डाल दी और उनके साथ ही उनका विवाह हो गया। इस प्रकार से वो कुंती को साथ ले हस्तिनापुर लौट आए। उन दिनों बच्चों राजा महाराजाओं की यह प्रथा थी कि एक से अधिक वो विवाह कर सकते, इसलिए पितामह की आज्ञा से पांडु ने जो है माद्र नरेश की जो पुत्री थी माद्री, उनके साथ भी विवाह कर लिया। और कुछ दिन तक राजपाट करने के बाद एक दिन जो है पांडु जो है वन में शिकार के लिए गए। वहां पर उन्होंने हिरण एक जो था उनको देखा वन में विचरण करते हुए, और वो अज्ञानतावश मतलब उन्होंने जानबूझ के नहीं, क्योंकि वो जो हिरण थे वो साधु ऋषि थे और उन्होंने अपना रूप बदलकर एक हिरण का रूप बदलकर वन में घूम रहे थे, विचरण कर रहे थे। और जैसे ही पांडु ने उन पर बाण मारा तो वो अपने रूप में आए और उन्होंने जो है पांडु को श्राप दिया कि तुम्हारी मृत्यु भी कुछ इसी प्रकार से होगी। ये बात सुन करके पांडु बड़े दुखी हुए और वापस राज्य में आकर के उन्होंने अपना जो राज्यभार था वो पितामह भीष्म और विदुर के हवाले सौंप दिया और अपनी दोनों पत्नी कुंती और माद्री को लेकर वन में चले गए और वहीं पर ही अपनी वो तपस्या टाइप करने लगे। कुछ दिन बीतने के बाद जबकि ना तो कुंती के कोई पुत्र था ना माद्री के, तो इस बात पर पांडु अपनी चिंता प्रकट किए, लेकिन दुर्वासा ऋषि के श्राप से वो उनके कोई पुत्र हो नहीं सकता था। इसलिए कुंती ने अपने वो बचपन की जो उनको शादी से पहले की जो ऋषि ने उनको आशीर्वाद दिया था वो बात पांडु को बताई। पांडु की आज्ञा से कुंती और माद्री ने 5 पुत्रों को जन्म दिया, यानी 3 तो कुंती ने और 2 माद्री ने। 5 पुत्रों को के साथ और दोनों पत्नियों के साथ पांडु बहुत दिनों तक
वन में अपना जीवन व्यतीत करते रहे। उसके कुछ समय बाद वर्षा ऋतु जब आई, बसंत ऋतु, उसका प्रकृति बहुत अच्छा, प्रकृति जो वहाँ की होती है वन की, वो बहुत अच्छी हो जाती है। उसका आनंद लेते समय ऋषि का श्राप उनके ऊपर लगा और उनकी मृत्यु हो गई। माद्री ने सोचा कि शायद मेरी वजह से मेरे पति की मृत्यु हुई है, इसलिए उन्होंने भी मृत्यु को ग्रहण किया, वो भी मर गई। अब जंगल में सिर्फ कुंती और 5 पुत्र बचे। इस बात से जो है वो बहुत दुखी हुई। तो जो जंगल में, वन में जो और ऋषि मुनि थे, वो उनको समझा बुझाकर उनको हस्तिनापुर शांत किया और हस्तिनापुर ले जाकर पितामह भीष्म के सुपुर्द कर दिया। जिस समय वो वापस लौटकर आई थी कुंती अपने 5 पुत्रों के साथ, उस समय जो युधिष्ठिर थे सबसे बड़े, उनकी जो उम्र थी वो 16 वर्ष की थी। यहाँ जब वो घर आकर, हस्तिनापुर में आकर के उन्होंने यह बात जब सबको बताई, तो सत्यवती जो थी, शांतनु की पत्नी सत्यवती, वो उनकी क्या थी, दादी लगी ना पांडु की। तो वो अपने पोते की मृत्यु का समाचार सुनकर उनको बहुत दुख हुआ कि अकाल मृत्यु हो गई मेरे पोते की। और उन्होंने अपने जो दोनों पुत्र वधुएं थी, अंबा और अंबालिका, उनको साथ लिया और वो वन में चली गई। वहां जाकर के जो है उन्होंने कुछ टाइम तक तपस्या की और उसके बाद जो है दोनों स्वर्ग को सिधार गई। अपने कुल में जो छल प्रपंच था, अन्याय होने वाले थे, उन्हें न देखना ही संभव था। उन्होंने उचित समझा। उनको समझ में आ गया था कि अब हमारे जो कुल में कुछ ना कुछ गलत होने वाला, यानी कि जो धृतराष्ट्र थे, उनका पुत्र दुर्योधन था, अब वो राजा बना हुआ था, क्योंकि पांडु जब वन में चले गए थे तो धृतराष्ट्र ही राज्य का भाल देख रहे थे। उनको गद्दी पर उन्हीं को बिठा दिया गया था। देख रेख तो विदुर और पितामह भीष्म कर रहे थे, लेकिन गद्दी पर धृतराष्ट्र बैठे हुए थे। और धृतराष्ट्र का जो बड़ा पुत्र दुर्योधन था, उसके मन में गलत भावना आ गई थी कि भाई अब ये राज्य मेरा है। जबकि देखा जाए कायदे से तो पांडु के पुत्र जो युधिष्ठिर थे वो बड़े थे और उनको ही राज्य मिलना चाहिए था। तो ये सब कुछ अब राज्य में जो अनुचित घटना घटने वाली थी, इसका आभास सत्यवती को हो चुका था और उन्होंने जो है इस प्रकार से इसको न देखना ही संभवतः उन्होंने उचित समझा और वो तीनों स्वर्ग को सिधार गई। तो ये था आपका पाठ 6 कुंती। अब अगला पाठ आपका आएगा पितामह भीष्म। चलिए स्टार्ट कर दीजिए रीडिंग। अभिज्ञान। अभिज्ञान। लविश आप पढ़िए। लविश आगे ये पढ़िए पाठ 7 भीष्म पर्व। पढ़िए, छोटा चैप्टर है। पाठ 6 पांचों पांडव तथा धृतराष्ट्र के 100 पुत्र जो कौरव कहलाते थे, हस्तिनापुर में साथ साथ रहने लगे। खेल कूद, हंसी मजाक सब में वे साथ ही रहते थे। शरीर बल में पांडु का पुत्र भीम सबसे बढ़कर था। खेलों में वह दुर्योधन और उसके भाइयों को खूब तंग किया करता। यद्यपि भीम मन में किसी से वैर नहीं रखता था और बचपन के जोश के कारण ही ऐसा करता था, फिर भी दुर्योधन तथा उसके भाइयों के मन में भीम के प्रति द्वेष भाव बढ़ने लगा। इधर सभी बालक उचित समय आने पर कृपाचार्य से अस्त्र विद्या के साथ साथ अन्य विद्याएं भी सीखने लगे। विद्या सीखने में भी पांडव कौरवों से आगे ही रहते थे। इससे कौरव और खींचने लगे। दुर्योधन पांडवों को हर प्रकार से नीचा दिखाने का प्रयत्न करता रहता था। भीम से तो उसकी जरा भी नहीं पटती थी। एक बार सब कौरवों ने आपस में सलाह करके यह निश्चय किया कि भीम को गंगा में डुबाकर मार डाला जाए और उसके मरने पर युधिष्ठिर, अर्जुन आदि को कैद करके बंदी बना लिया जाए। दुर्योधन ने सोचा कि ऐसा करने के से सारे राज्य पर। अब देखो लविश बेटा, इस प्रकार से धृतराष्ट्र के जो 100 पुत्र और 5 पांडव, बचपन में तो पहले वो साथ रहते थे। जब वो छोटे थे बच्चों,
तो वो दोनों पांचों पांडव और जो कौरव थे 100, ये सब साथ ही रहते थे और आपस में खेलते, हंसी मजाक करते। उन सबों में पांडु पुत्र जो भीम थे वो शरीर से सबसे बलवान, हष्ट-पुष्ट रहते थे, है ना, सबके साथ सबसे मजबूत। दुर्योधन तथा उसके भाइयों के मन में भीम के प्रति द्वेष भाव थी, क्योंकि वो बहुत ही ताकतवर थे। लड़ाई जब होती थी आपस में तो वो सबको मार देते थे, तो इससे जो दुर्योधन के सारे भाई थे उनसे उनके प्रति द्वेष भावना थी, यानी वो आपस में एक दूसरे से जलते थे।